आगाज़ मालिक कुल जहाँ के नाम से सलामती हो ज़वात मुक़द्दसा पे समातों और बसारतों को गज़नफ़र जावेद का आदाब। प्रोग्राम सक्सेस मेंटरी में मैं हूँ आपका मेज़बान गज़नफ़र जावेद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात करवाते हैं शानदार शख्सियात से, और ऐसी शानदार शख्सियात से कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी का सफ़र तय किया और आज वो एक आला मकाम पर हैं। इनकी ज़िंदगी ही मशाल राह की हैसियत रखती है। आज हमारे सामने एक ऐसे बिज़नेसमैन हैं जो बाप दादा के है, मतलब यूँ कहा जाए कि आबा और अजदाद उनके बिज़नेस में थे। एक प्रिंटिंग प्रेस से काम स्टार्ट हुआ और आज वो एक प्रिंटिंग प्रेस शानदार शक्ल इख्तियार कर गया है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं बहुत सारे उनके, और एक साथ साथ उनके पास एक और भी क्वालिटी है कि वो मतलब है कि इतर कह लें, उसे परफ्यूम कह लें, इस तरह का सिस्टम उन्होंने एक बनाया है। उस इतर के ब्रांड को एक ब्रांड बनाया। अबू हाशिर ब्रांड के CEO हमारे साथ मौजूद हैं, फरीद मच्छारा साहब। आइए दोस्तों आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि ख़यालात क्या हो। अस्सलाम वालेकुम फरीद साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह, आपका शुक्रिया कि आपने हमें चूज़ किया इतने सारे बिजनेसमैन बड़े बड़े लोगों में से निकाल के। नहीं माशाल्लाह, आपका बड़ा नाम, बड़ा काम, और साथ साथ आपने जिस ब्रांड को जिस मकाम पर पहुँचाया है, अल्लाह पहुँचा, ये एक बड़ी बात है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे ही आपने अपना कारोबार स्टार्ट किया, अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट किया, यानी अब उस पर आए कि अब काम क्या किया जाए, तो आप क्या सोचते थे? बॉर्न बिजनेसमैन होता है मेमन, हम मेमन कम्युनिटी से ऐसे हो सारी सी बातें। वो तो पैदाइश के साथ ही गुट्टी में ही कारोबार तो होता ही होता है। तो मैट्रिक जैसे ही ख़त्म होता है हमारे यहाँ नॉर्मल रूटीन पे ही है, या तो बच्चा किसी जॉब पे जाता है, बहुत कम होता है ऐसा कि बच्चा जॉब पे जाए। अगर बात अगर कोई बिज़नेस होता है तो वो मैट्रिक के फ़ौरन बाद से उस बिज़नेस में जाना शुरू कर देता है। सही। और साथ साथ अपनी आगे की पढ़ाई भी चला रहा होता है। ठीक है। मेरे साथ भी ऐसे हुआ, जैसे मेरी मैट्रिक की छुट्टियाँ शुरू हुई तो मैंने अपना बिजनेस जाके ज्वाइन कर लिया। शुरू में जाके तफरी करते थे, बैठे देख रहे हैं काम कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा, साथ साथ अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चलती रही। ग्रेजुएट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर प्रॉपर तरीके से अपने बिजनेस को हमने रन करना शुरू किया, किस तरह से कारोबार करना है, क्या सीखते रहे और काम करते रहे। अब ये तो मेरा जद्दी पुश्ती बिजनेस था अल्हम्दुलिल्लाह दादा के ज़माने से, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग का, जो अभी भी चल रहा है। अल्लाह का बहुत फजल से 1948 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा ने शुरू किया था, फिर मेरे वालिद साहब और सब चाचा कर रहे थे। फिर वो ऑब्वियसली एक वक्त आता है कि सारे फिर पार्टनर्स चाहे भाई जो अलग अलग होते हैं किसी टाइम पे, तो खैर ऑफिस अल्लाह पाक ने वो भी अलग अलग सबको करवा दिया। उसके बाद हम अब 4 भाई हैं जिस बिजनेस को संभाल रहे हैं, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग को। माशाल्लाह। वो किस नाम से आपका चलता है? पैराडाइज प्रेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। पैराडाइज प्रेस के नाम से, ठीक हो गया। तो ये खुशबू का क्या हवाला है कि किस तरह से आप इस तरफ आए? मतलब ये तो बिज़नेस का कॉन्सेप्ट ही नहीं था आपका, तो प्रिंटिंग प्रेस से ताल्लुक? बस शौक क्योंकि बचपन से था, और अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब, दुबई ऐसे ममालिक में जाना बहुत ज़्यादा होता, तो वहाँ पे बड़ी एक मशहूर खुशबू होती है ऊद के नाम से, जो अरब लगाते हैं। उसका बहुत शौक था कि वो मुझे किस तरह से मिल जाए, किस तरह से मुझे मिल जाए। तो यहाँ बहुत कम लोग थे जो उसको सप्लाई कर सकते थे, और ऊद के सारा गेम होता है ट्रस्ट का। सही है। ट्रस्ट वर्दी बंदे मुझे पूरे पाकिस्तान में 3 मिले। अच्छा। तो मैंने बोला ये काम करने वाला है। अच्छा, काम की कोई नीयत भी नहीं थी, वैसे ही एक फेसबुक स्क्रॉल करते करते मुझे नज़र आया, तो मैंने बाहर से इंपोर्ट किया, थोड़ा सा 1 तोला मैंने मंगवा लिया। तो 1 तोला मैंने मंगवाया, यहाँ पे जो पुराने जो बिजनेसमैन थे, जो ऊद के बादशाह उसको हम कहते हैं, उसको जाके दिखाया, उन्होंने बहुत पसंद किया, बोले बड़ी अच्छी चीज़ है, मंगवा लो उसको, और अगर चाहो तो उसका कारोबार कर लो। क्या बात। तो वो हमने शुरू किया मंगवाना, और आहिस्ते आहिस्ते करते करते बस वो 1 तोले की बरकत से यहाँ पे। क्या बात है, क्या बात। लेकिन सर ये जो मिक्सिंग करके जो कॉन्सेप्ट आपके पास है कि जो आप मिक्स करके बता देते हैं, अगर कोई फ्रेगरेंस आपके पास लेकर के आ जाए तो आप उसे वही फ्रेगरेंस बना कर देते हैं, ये क्या, ये कहाँ से आया, आपने कैसे सीखा? ये मैं बोलूँगा अल्लाह की तरफ से, कोई ख़ास कमाल नहीं है, बस क्योंकि जिस काम में बंदे का शौक होता है ना उसको लगन से कर रहा होता है। अब मुस्तकिल सारा दिन हम खुशबुओं को सूंघ रहे होते हैं और पहचान रहे होते हैं, अपनी खुशबू की बार बार हम सूंघ अपनी लाइब्रेरी के अंदर बिठा रहे होते हैं, ये खुशबू कैसी है, इसे कैसे मैच करना है, क्या करना है। तो जिस तरह कोई लोग आते हैं कि यार ये हमारी खुशबू, अच्छा उनको नहीं पता होता उसका नाम क्या है। बाज़ वो कहते हैं कि किसी कपड़े पे लगी हुई खुशबू है, हमसे भूल गए कि इसका नाम क्या है, बॉटल पे नाम उड़ गया, किसी ने गिफ्ट की थी उसका नाम नहीं पता, तो कोशिश करते हैं कि उससे करीब कोई चीज़ बनाए। सेकेंडली अपनी लैब यहाँ पर है, पूरा पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये कॉन्सेप्ट कोई भी अभी तक लेकर नहीं आया। किसी परफ्यूम दुकान में आप इस तरह से ड्राइंगों की तरह नहीं बैठते, ऐसी बात है। यहाँ लोग हमारे पास आते हैं, कॉन्सेप्ट डिफरेंट हम लेकर आए कि लोग अपनी मर्जी की खुशबू बनवाते हैं। सही है। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट कस्टमर्स हमारे पास हैं, डिप्लोमेट्स हैं जो आपके अपनी मर्जी की खुशबू, अपनी मर्जी की बात है। कुछ लोगों को शौक होता है कि ऐसी खुशबू जो किसी और के पास ना हो। सही बात है। तो उनके लिए हम यहाँ बैठ के खुशबू डिज़ाइन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है नाज़रीन के इनके पास एक ऐसी क्वालिटी है कि आप इनके पास कोई खुशबू लेकर के आ जाएं और ये खुद उसकी फ्रेगरेंस को देख करके सूंघ करके बना देंगे और वो आपको एज इट इज़ दे देंगे। ये बड़ी बात है, कोशिश होती है बस। तो अच्छा, आगे ये कारोबार चल रहा है। अबू हाशिर ब्रांड अब इस वक्त जो है वो तमाम, मैं ख्याल पूरे पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट कर गया, तमाम डिपार्टमेंटल स्टोर में हमें देखने को मिलता है इसका हवाला।
तो आगे इस ब्रांड को आप कहाँ देखते हैं? आगे मेरा प्लान है उसको इंटरनेशनल लेके जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की अभी इतनी बाइंग पावर इतनी आराम रही नहीं है। सही है। ऑब्वियसली महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक आदमी जिसकी 40-50 हज़ार रुपये तनख्वाह हो तो वो आज 4-5 हज़ार का परफ्यूम नहीं खरीद सकता, अफोर्ड नहीं कर सकते। तो जो लोग ले सकते हैं बेचारे वो तो ले रहे हैं, बट जो नहीं ले सकते उनके भी कुछ करना है, उसके लिए हम सोच रहे हैं। सही है। इसके अलावा हम बाहर का ज़्यादा सोच रहे हैं कि बाहर की तरफ को जाया जाए। दुबई में कुछ काम शुरू कर लिया थोड़ा बहुत, ठीक हो तो गया। अल्लाह करेगा तो इंशाल्लाह वहाँ से एक आगे रास्ता बनेगा। पाकिस्तान में आउटलेट बनाने का इरादा नहीं है आपका आगे? हो सकता है कि हालात अल्लाह करे बेहतर हो जाए तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं। सबसे पहले कोशिश यही कि पाकिस्तान के लोगों को सर्व करें, बट अगर हालात बेहतर हो तो। पूरे कारोबार की सूरत हाल बड़ी बिगड़ी हुई है तमाम जगह पे, पाकिस्तान की इकनॉमिकल कंडीशन, तो ऐसे में आपका बिज़नेस चलाना बड़ा मुश्किल, और ख़ास तौर पे आपका वो जो प्रिंटिंग प्रेस वाला मामला है वो भी एक बड़ा अहम है, उसमें भी दिक्कत आती है। और ये जो आप काम करते हैं, और ये तो है ही ब्रांडेड और महंगा तरीन काम, तो ऐसे में आप क्या देखते हैं? सर एक लफ्ज़ में कहूँ तो अंधेरा नज़र आता है। अंधेरा नज़र आता है, क्योंकि देखिए कोई चीज़ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट, आप कोई चीज़ बेहतर करने वाला नज़र नहीं आ रहा आपको। पिछले 20 साल से हम अपने बचपन से देख रहे हैं। सही। आप लोग देखते, आप भी देखते होंगे 50-50 ड्रामा आता था। बिल्कुल, बड़ा मज़ाहिया। वो उस ज़माने में जो खाके बनते थे ना हमारी हुकूमत को दिखा के। सही बात। आज सब कुछ वही है, वैसे का वैसे। वैसे का वैसे। तब भी आप देखें वापडा के बारे में वो बताते थे, तब भी पानी नहीं आता था, तब भी हमारी पुलिस रिश्वत लेती थी कि इलेक्ट्रिक के मसले सेम एज इट इज सेम है। मैं अपने बचपन में, आई एम 46 ईयर्स ओल्ड, और मैं शायद 6 साल तब से मेरे दिमाग में वो खाके हैं जब मैं देखता था 50-50 अलिफ नून और बिल्कुल, हम देखते थे 50, अलिफ जो नून हमारी के एज के लोग हैं वो पहचानते बड़े हैं, मशहूर। समझेंगे इस बात को। वो तब से लेकर आज तक हम नहीं सुधर सके। सही बात। तो आगे क्या सुधरेंगे? तो मुझे तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बोलने में अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, बट आप मुझसे अगर सच पूछेंगे तो सच यही कि आगे उम्मीद नज़र नहीं आती। लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी आपकी ख्वाहिश तो है कि पाकिस्तान में बिजनेस को इतना लेकर बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल हर एक की ख्वाहिश है। इस मुल्क में पैदा हुए भाई, अभी भी जो कुछ है इस मुल्क से ही है। सही बात। हम तो चाहते हैं इसके मुल्क का नाम पूरी दुनिया, मैं तो चाहता हूँ पूरी दुनिया में ट्रैवलिंग मेरी हो रही होती है, जाहिर बात। तो अफसोस होता है कि हम क्या करें। और सेकंडली अगर एज ए बिजनेसमैन ऑफ कराची आप लाहौर चले गए, तब भी आपने आपको अफसोस से सर पीटेगा यार हमने क्या किया इतने सालों में। सही बात है, हम कराची में क्या कर रहे हैं और लाहौर में क्या हो रहा और कोई सुनने वाला नहीं है। है। सही हम बात। हब है, मतलब पूरे पाकिस्तान, पूरे कराची के टैक्सीज इतने होते हैं कि पूरे पाकिस्तान उसे चल रहे होते हैं। सारी बातें हम रोज़ाना सुन रहे होते हैं। अल्टीमेटली देयर इज नो आंसर। ये जो नाम आपने रखा है अबू हाशिर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? हाशिर मेरे बड़े बेटे का नाम है। तो अरब जो होते हैं ना, वो अपने बड़े बेटे के कुनियत के नाम से कहते हैं कि जैसे अबू हुरैरा, बहुत सारे साहबा के नाम आप सुनते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से बस स्टार्टिंग में ऊद से काम शुरू हुआ था। सही है। तो हमने कहा चलो अरबी नाम देते हैं, बट उसके बाद फ्रेंच परफ्यूम में भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम हो आपके गया। पास? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो सारी हर किस्म अब की, सारे ही आ जाते हैं। अब तो हर किस्म अच्छा, इसके अलावा भी आपके पास और रेंज दिखने को मिलती है जब हम अपने आते हैं इस आपके आउटलेट पे, तो मतलब है कि खुशबू ही खुशबू होती है। और इसके सिवा भी आपके पास देखने को टोपियाँ भी और तस्बीह वगैरह इस तरह की चीज़ें भी आपने काफ़ी रखी हुई जी हैं। जी तो ये भी, इसको भी ब्रांडेड की शक्ल देने का इरादा है? जी जी बिल्कुल, अभी भी ब्रांड के थ्रू ही आती है सारी चीज़ें। कि ऑब्वियसली जब आप एक काम शुरू करते हैं, एक शॉप आपके पास है और लोग यहाँ पे आते हैं, अब जो आदमी खुशबू अच्छी पसंद करता है ना, वो अच्छा कपड़ा पसंद करता है, वो अच्छे शूज़ पसंद करता है। वो अगर मौलवी है तो टोपी भी अच्छी पहनना पसंद करता है, अगर अच्छा और ज़्यादा अच्छा मौलवी है तो तस्वीर भी अच्छी चाहिए उसको। सही बात। तो जब हमारी दुकान में घुसा तो खाली आता है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ सबके लिए होना चाहिए। सही बात, इसलिए आपने उसकी रेंज को बढ़ा दिया। जी बिल्कुल। इस वक्त आपके पास ब्रांड में कितनी रेंज है ये परफ्यूम्स के अंदर? सब परफ्यूम्स तक मेरे पास है कोई 400 से ज़्यादा कैटेगरीज है। अंदर परफ्यूम्स है, हमारे पास सेंटेड कैंडल्स हैं, हमारे पास बियर्ड ऑयल्स हैं, हमारे पास अगरबत्तियाँ हैं जो ऊद की बनी हुई होती है, सेकेंडली ऊद की वुड होती है, बखूर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। क्या बात है। लेकिन ऊद को ही आपने जो है वो अपना बेसिक बनाया और उसी को लेकर के चल रहे हैं। स्टार्टिंग हमारी वहीं से थी, तो उसको तो मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और क्योंकि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खुशबू में से खुशबू है, सही बात है। तो उससे खास ही निस्बत है, वो छोड़ने की ज़रूरत भी नहीं। अल्लाह पाक ने उसी से सारी बरकत से यहाँ तक पहुँचाया है। क्या बात है। आपका जो घराना है वो इस तरफ का है, बिल्कुल इस्लामिक तर्ज के ऊपर आप लोग चलते हुए। नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा दीनदार भी नहीं है, बहुत दुनियादार भी नहीं है, नॉर्मल से। तो ये जहन में नहीं आया आपके कि जब ये आपका बिजनेस एक्सपेंड कर रहे थे आप प्रिंटिंग के हवाले से, तो उसी को कोई ऐसा नाम दिया जाए, उसी को कोई ऐसा ब्रांड नेम बनाया जाए? वो भी अलग एक ब्रांड है। नहीं, वो तो कंपनी नेम तो एक ब्रांड है ही है हाँ। आपका, लेकिन इसके अलावा कोई जैसे ऑफसेट में ही कुछ करने का आपका मन नहीं किया कभी? वो भी काम चल रहा है, वो तो अपनी जगह अपग्रेड हो ही रहा है। शुरू से मेरा अंदर बस एक मामला था कि मुझे कुछ अपने हाथ से कुछ काम करना, अपना एक ब्रांड बनाना है। सही है। वो तो दादा ने बना के दिया ना। ओके, एग्जैक्टली, ये मुझे दिमाग खुद में था बनाना था। आपके ये कि मेरे पोते बोलेंगे कि हरे हमारे दादा ने बनाया था। ये अच्छी बात है। माशाल्लाह, कितने बच्चे हैं अभी आपके? मेरे 3 बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तीनों अभी बिजनेस पे आ चुके नहीं, हैं? अभी छोटे हैं, अभी छोटे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। हाँ। ब्रांचेस के हवाले से आपने कहा कि कोई इरादा अभी आपका नहीं है जब तक पोजीशन बेहतर ना हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है।
ब्रांचेस बनाने का इरादा जब करेंगे तो पूरे पाकिस्तान में इसको लेकर के जाने का इरादा है? यहाँ ऑब्वियसली मेजर सिटीज़ में पहले मेजर सिटीज़ में करेंगे इंशाल्लाह। लाहौर, इस्लामाबाद, बलूचिस्तान हमारे बहुत कस्टमर्स हैं, फैसलाबाद हो गया, मुल्तान हो गया, पहले बड़ी सिटीज़ पे आहिस्ता से इंशाल्लाह। आपके ब्रांड्स में आपके साथ साथ के फ्रेगरेंस के बहुत सारे और भी कंपनीज़ हैं जो खुली हुई हैं, और मेरा ख्याल है कि जो जिस तरह का आप बनाते हैं परफ्यूम, इस तरह की तर्ज के ऊपर भी काफ़ी मतलब है कि सेलिब्रिटीज़ ने भी अपने अपने लॉन्च किए हैं। बिल्कुल। तो उस मार्केट में आप अपने आप को कहाँ स्टैंडिंग पोजीशन देते हैं? मैं अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी से अपना कंपैरिजन करता ही नहीं। ओके। क्योंकि मेरे पास जो चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी शायद पाकिस्तान में किसी भी ब्रांड के पास नहीं है। सही है। आप देखें एवेंटिस का मैं अक्सर ऐड देख रहे होते टीवी, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एवेंटिस चल रहा होता है। आप मुझे बोलो फरीदा मुझे एवेंटिस से बर्गमोट बढ़ा के दे दो, मुझे पाइनएप्पल डाल के दे दो, मैं डाल सकता हूँ? वो नहीं डाल सकता। आप डाल सकते हैं। मैं आपको डाल के दे दूँगा। सेकेंडली, दिस इज़ द फर्स्ट ISO सर्टिफाइड ब्रांड ऑफ पाकिस्तान जो परफ्यूम्स लोकली बना रहे हैं, और अभी तक उनमें से कोई भी नहीं है। जितनी बड़ी सेलिब्रिटीज़ का आप नाम ले लें, कोई भी ISO सर्टिफाइड नहीं है अभी तक। ओके। और सेकेंडली मेरी जो परफ्यूम्स है वो पाकिस्तान की लेबॉर्ट्री है, PCSIR अप्रूव्ड है। तो आउटलेट के हवाले से मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप चूँकि बहुत यूनिक आइडिया के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी ख्वाहिश ये है कि आप पाकिस्तान में ज़्यादा पेनिट्रेट करें, और ये चीज़ कहीं पर भी नहीं हो रही। जितने भी ब्रांड हैं वो मतलब है कि ब्रांड नेम अपना बना दिया उन्होंने, बड़ी बड़ी कैंपेन्स करते हैं और बड़े बड़े जो है वो बिलबोर्ड्स लगाते हैं, एड्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो अपने आउटलेट्स पे मतलब जो डिपार्टमेंट स्टोर है वहीं पर बिक रहे होते हैं। लेकिन आपके पास जो क्वालिटी है कि आप उसको बना करके देना, ये एक बड़ी एक यूनिक आइडिया है, तो इसको लेकर के आप आगे चलना चाहिए, ये हमारी भी ख्वाहिश है। मेरी भी ख्वाहिश ये है कि हम इस मुल्क को इतना अच्छा देखें कि मैं अपने हर शहर के अंदर इस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकूँ। मुझे खुद ऑब्वियसली देखें, एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है, एक नाक है। जैसे एक होता है कि एक आदमी दिमाग होता है, वहाँ नाक होती है जो खुशबू वाला काम कर रहा है। तो अब वो हर एक मेरे अपने कितने भी लोगों को ट्रेन कर लूँगा, टाइम लगेगा, बट लोग ट्रेन होंगे तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता सबको एक जगह बिठाऊंगा, अदरवाइज मुझे सब जगह जाकर भागना पड़ेगा। सही बात है। अभी भी मैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अपार्टमेंट के साथ काम करता हूँ। नॉर्मल मेरे परफ्यूम से लोग आके ले जाते हैं। अगर किसी को मुझसे मिलना है या अगर मुझसे कोई परफ्यूम बनवाना है, डिज़ाइन करवाना है, तो फिर उनको मुझसे टाइम लेकर आना पड़ता है। एग्जैक्टली टाइम लेकर फिर आना पड़ता है। अच्छा, आपके दो साथ साथ बिजनेस, जाहिर बात है वहाँ पर भी टाइम देते हैं आप, यहाँ पर भी टाइम देते हैं, तो इसको कैसे बैलेंस करते हैं? भाई देखें, इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मुझे पता है कि मेरे यहाँ पैसे लगे हुए हैं, मुझे इस काम को आगे लेके जाना है, मुझे इसको बहुत ऊपर लेके जाना है इंशाल्लाह। ऑब्वियसली मुझे आना पड़ेगा। अगर मैं घर बैठा रहूँगा खाली कैमरों में देखता रहूँ तो काम नहीं होने वाला। तो वो तो रागों के अंदर है ही कि बस भागना है, दौड़ना है, काम करना है। अच्छा, मोटिवेशन के लिए कोई ऐसी बात आप बताएं नौजवानों को, जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए, कि ऐसी कोई बात जो डीमोटिवेट होता है बंदा और मायूसी की तरफ चला जाता है, आजकल का नौजवान आपके सामने, तो उसको क्या करना चाहिए ऐसा कि मोटिवेट रहे? देखिए, कंसिस्टेंसी जो है ना हमारे यंगस्टर्स के अंदर नहीं है। सही है। बहुत से लोग ऑनलाइन काम शुरू करते हैं, सेल्स नहीं आती, भूल जाते हैं कि नहीं यार छोड़ दो, हमसे काम नहीं होगा। ऐसा नहीं होता, आपको लगना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, अगर ये मैं काम शुरू करके छोड़ देता ना, खाली अपना ऊद मंगवा के खुद ही यूज़ कर लेते, ये काम आज यहाँ पे नहीं होता। सही है। $200 से मैंने काम शुरू किया है। अच्छा। और अलहमदुलिल्लाह आज आप जहाँ बैठे भी आपके सामने। क्या बात है। तो देखिए, लगना पड़ता है किसी भी काम के पीछे। आप लगेंगे, फ़ायदा देना लगा काम है। सही बात। घबराना नहीं होता, कहते थे घबराना नहीं होता, बस घबराना नहीं। ये आपने बात बेहतरीन जुमला कह दी। सेकेंडली, एक और जुमले में मैं इसको बात को मुकम्मल करता हूँ। बहुत से लोग इस बात से समझ जाते हैं कि रिस्क कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, ये आपका जुमला ना टैग बन जाएगा। रिस्क कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। उसका लोग घबराते हैं ना कि बस यहीं लाख रुपए के चले जाएंगे तो क्या हो गया। जब मैंने दुकान खोली थी, मैंने 6 महीने का खर्चा कैलकुलेट किया था कि अगर खुदा ना खासा दुकान नहीं चलेगी तो 6 महीने के पैसे घर में रखे हुए। सही है, सही है। खुदा ना खासा नहीं चलेगी तो मैं दुकान को बंद नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सही है। क्योंकि एक ब्रांड की दुकान खोलना उसके लिए बहुत अच्छा नाम होता है। दुकान बंद हो जाए, उस ब्रांड का काम बुरा हो जाता है काम। तो मैंने कहा 6 महीने इतने हो, मेरे पास पैसे होने चाहिए कि मैं 6 महीने तक इस ब्रांड को अगर लॉस भी हो रहा हूँ, मैं जेब से पैसे दे रहा हूँ, मुझे नुकसान नहीं होना चाहिए। अल्लाह पाक का शुक्र है, वो पैसे वैसे के वैसे ही रखे अभी तक। सही बात। अच्छा, एक मायूसी के ऊपर एक बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसी आपके बिज़नेस के अंदर कोई ऐसी बात हुई जो आपको याद हो, कोई ऐसा वाक़या कि बहुत परेशानी वाला मामला आ गया कि आपने कहा बस अब तो ये चल ही नहीं सकता, तो वो ऐसी कौन सी बात थी जिसने आपको मोटिवेट किया? देखिए, मेरे काम में अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान मुझे कभी भी नहीं होगा, मुझे मेरी गारंटी यही है। और मैं एक आपको नुस्खा बताया था आपके तवज्जो से, आपके लोगों को भी, कि जो इस काम को कर लेगा ना, उसे कभी भी लॉस नहीं होगा। ओके। आज के दौर में कोई ऐसा काम नहीं है इसमें लॉस ना हो, मगर जो मैं आपको तरीका बताऊंगा उस तरीके से हम काम करेंगे, मेरी गारंटी लॉस नहीं होगा।
क्या बात है, किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी बिजनेस में, आप चप्पल बेच लो, आप मकई का ठेला लगा लो, उस काम को कर लेंगे ना, आपको लॉस नहीं होगा, मेरी गारंटी है। अच्छा, वो क्या जुमला है जनाब? ये बड़ा बेहतरीन जुमला नाज़रीन आप तक पहुंचने वाला है, बहुत ही बेहतरीन जुमला है। जो भी काम करें ना, बिजनेस करें, एक हस्ती को अपना पार्टनर बना लें। ओके, वो हस्ती है अल्लाह ताला की। क्या बात है, जब वो आपका पार्टनर हो गया तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ये मेरी गारंटी है। क्या बात है, क्या वो बात करके देख ले, जिसको भी चाहे कहीं भी आजमा ले, 1% तय कर ले भी, ठीक है 2%, 10%, 8% अल्लाह की रजा में मुझे खर्च कर देना है। अब वैसे भी करते हैं ना, सही मगर बात। एक तय कर लें कि हर महीने अगर मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ तो मुझे 10% इतना अल्लाह की रजा के लिए देना है। वो चाहे किसी मस्जिद का बिल भर दें, चाहे किसी का चंदा दे दें, या आप किसी को राशन दिलवा दें, किसी को कपड़े दिलवा दें, किसी की शादी करवा दें, कुछ भी कर लें, कोई भी ऐसा कोई सोशल काम आप करके देख लें, अल्लाह की राह में खर्च कर दें, और 10% जितना भी अपनी हैसियत के मुताबिक, जैसा बिजनेस आपका है उसके हिसाब से आपका। उसी हिसाब से आप पार्टनर बना लें। ये बात मैंने आपसे सुनी, उससे पहले मैंने एक सुनी थी, जैसे जुनैद जमशेद साहब ने ये बात कही उन्हीं की थी, बात को मैं फॉलो करता हूं। उन्होंने कोट किया था, और उनका बिजनेस माशाल्लाह कहाँ से कहाँ पहुँचा। उसी को देख के मैंने भी ये बात सोची है, मेरे जहन में भी नहीं बात थी, उन्हीं का सुन के मैंने उसको फॉलो किया, मैं लोगों तक आके उसको बढ़ाने की कोशिश। और आगे आप फैला रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वाकई ये बड़ी बात है कि अगर बिजनेस में पार्टनर ही आप अल्लाह ताला को बना लें तो फिर नुकसान कैसा, वो तो फायदा ही फायदा, वो तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। पार्टनर ही जब आपका ऐसा होगा तो मेमन तो फिर कारोबार में पार्टनरशिप भी सोच समझ के करता है ना। शानदार शानदार। आपकी कम्युनिटी के हवाले से कुछ बताइए। हमारी कम्युनिटी तो मैं नहीं ख्याल कि किसी तारुफ की मोहताज है, अल्लाह पाक ने बहुत दिया हुआ है इन लोगों का, बस चैरिटी पे बिलीव होता है ज़्यादातर मेमनों का, और कोशिश करते हैं कि बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा जाए, जितना घुस सकते हैं काम के अंदर, हर तरीके से दिल के साथ काम करते हैं, लगन के साथ काम करते हैं, और 2 रुपये को 4 रुपये। मैं वैसे एक बात जानना चाहता हूँ, मेरे काफ़ी बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ बैठा, मेमन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आज ये जुमला मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि मैं वो राज जानना चाहता हूँ, किसी तरह मुझे कोई मेमन बता दे कि वो राज है क्या। मतलब आप लोगों के पास ज़ाहिर है ऐसी क्या बात है, ऐसा कौन सा फार्मूला है, ऐसी कौन सी बात पे आप अमल करते हैं कि हर बंदा कामयाब है। यूँ देखें, किसी भी मेमन से हम बात करें, वो बिज़नेस कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आपकी कम्युनिटी में एक वो है, एक मतलब जोड़ के रखना, कोई अगर नीचे हो रहा है तो उसे उठा देना, ये एक ऐसी बात है। शायद इस बात की वजह से या और कोई बात है। मैं तो समझता हूँ, देखे अल्लाह ताला का फरमान है कि मेरी राह में 1 रुपया खर्च करो और बस 10 ले लो मल्टीप्लाई करके। सही है। तो मेमन जितनी चैरिटी पाकिस्तान में करता है, शायद ही क्या करता हो, तो उसमें तो मेमन आसरा करते ही नहीं है। मतलब पता नहीं कितनी, अब हमारे साथ थे टेस्टी सुपारी वाले, जब उनका इंतकाल हुआ तो पता लगा कि 250 मस्जिदों का बिल भरते थे वो। ओए ओए 250। आप एक मस्जिद का बिल, उस जमाने में उनके इंतकाल को भी 12-13 साल हो गए, अगर 10,000 रुपये बिल होता एक मस्जिद का, तो कितनी अमाउंट हर महीने उन मस्जिदों का बिल भर रहे थे। और जब उनका इंतकाल हुआ तो लोग आके उनके घर पे खड़े हो गए कि आज हम यतीम हो गए। वही मेमन थे। अब सत्तर ईदी साहब का नाम ले रहे, वही मेमन थे। बशीर फारूकी साहब काम कर रहे हैं, माशाल्लाह वही काम कर रहे हैं। तो आप बस पत्थर उठाएं तो आपको मेमन मिलेगा, और इंशाल्लाह अच्छा ही मिलेगा। बेशक ऐसी है। इसके ऊपर अज़राए तफन्नुन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे हम कोई पुलिस के लिए भी काम करते हैं, नेशनल पुलिस फोरम के हवाले से भी काम करते रहते हैं, तो थाने में जैसे गुफ्तगू हो रही थी तो एक SHO ने कहा कि यार ये हमारे पास बहुत सारे मतलब हर कास्ट के लोग आते रहते हैं, तो मेमनों का कभी भी कोई ऐसा कोई क्राइम के अंदर रिकॉर्ड नहीं आता। अच्छा, इनके मसले क्या आते हैं? इनके मसले क्या आते हैं कि वो चेक का मसला है, किसी की पेमेंट का मसला है, तो किसी का पेमेंट का इशू है, लेना है देना है, इस तरह के मसले। तो ये वाकई है, सच है, इसमें कोई हमारी थोड़ा सा चेंज हो गया, ऐसा वक्त के साथ साथ चेंजेस हो रही है। तो अब आपका इरादा जो है आगे अगले 5 साल में अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं आप, क्योंकि आप इंटरनेशनल जाने की बात कर रहे हैं? नहीं, इंशाल्लाह फर्स्ट सबसे पहला प्लान इंशाल्लाह मेरी ख्वाहिश, दिल से मेरी ख्वाहिश है कि सबसे पहली ब्रांच मदीना मुनव्वरा में हो। ये तो बहुत ज़बरदस्त, अल्लाह करे वहाँ खुल जाए तो बस वहाँ से पूरी दुनिया के रास्ते बस वहाँ से तो फिर आप दुनिया में फ्लाई कर जाएंगे। इंशाल्लाह दुबई है, USA है, आगे प्लान्स बहुत हैं, बट पहले सबसे पहले इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा में खोलना है। क्या बात है, क्या बात है। तो उसकी क्या तैयारी अब तक आपने की है? बस विजिट्स कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ के मामला, क्योंकि हरम से करीब तरीन होगी तो ही बेहतर होगी, जितनी दूर होगी तो वहाँ पे लोगों का पाँव कम होता है। तो देख रहा हूँ कुछ लोगों से, क्योंकि वहाँ बिजनेस अपने नाम पे नहीं कर सकते। ट्रैवल करते हैं, इसके हवाले से, परफ्यूम के हवाले से जाते हैं, तो आपको वहाँ की मार्केट में और पाकिस्तान की मार्केट में क्या फ़र्क दिखता है? देखिए, वहाँ हमारी चीज़ों की प्राइस बहुत ज़्यादा है। जो मैं परफ्यूम में 40,000 का बेचता हूँ, USA में $50 से कम नहीं है। ओके, 15,000 रुपये हो जाते हैं हमारे साथ। ज़ाहिर बात है। ऑब्वियसली वहाँ की कॉस्टिंग ज़्यादा है, बट फिर भी इतनी कॉस्ट डबल कर लेते हैं ना मेरे लिए कॉस्ट का, तब भी 100 पर नहीं जाएगा। तो वहाँ पे आपको रिटर्न्स अच्छे मिल जाते हैं। वहाँ की मार्केट अच्छी है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। भाई देखिए, $50 वहाँ उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारे लिए $4,000 बहुत है।
ऐसी मसला ये है। ऐसी बात है। नौजवान नस्ल को क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि वो किसी भी बिज़नेस को करने से पहले किन चीज़ों को वो ख्याल रखें ताकि वो बिज़नेस में आए तो नुकसान ना हो? अक्सर नौजवान आते हैं बिज़नेस की तरफ और वो देखा जाता है कि वो आए तो सही लेकिन वो साल भर भी बिज़नेस नहीं चला और फिर ठप हो गया, बैठ गए, फिर आखिर में जॉब पे लग गए, किसी ना किसी जॉब पे लग गए। तो आप चूँकि मेमन हैं तो आप मशवरा कभी भी जॉब का तो देंगे नहीं, आप तो देंगे बिज़नेस करो। तो आप क्या कुलिया बताना चाहते हैं? एज अ मेमन एज अ मुस्लिम में देखें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत में बरकत है। बेशक। जॉब्स के अंदर वो बरकत नहीं है, तिजारत में। आप पहले काम करो। हमारे बुजुर्ग ये कहते थे, बेटा पान का खोखा क्यों ना हो मगर अपना हो। बेशक। अब किसी को जवाब नहीं देना, जितना कमाओगे घर ले जाओगे, नुकसान करोगे जेब से जाकर, टेंशन नहीं। सही है। मगर पहले छोटी सा काम हो। देखिए आजकल लोग क्या समझते हैं, अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ। मेरे पास एक फ्रेंच फ्राइज का स्टॉल आया खाली। सही है। तो मैंने वो ख़रीद लिया बहुत मुनासिब पैसों में। जब मैंने कहा मैं चलो किसी को ये गिफ्ट कर दूंगा कि भाई तुम सफ़ेद पोशी में अपना काम ही चलाते रहो, फ्रेंच फ्राइज बना के भेजते रहो। सही है। उसको मैंने पूरी स्ट्रेटजी बना के दी बहुत से लोगों को। ओके। 1.5 साल हो गया, मैं मुख्तलिफ फोरम से लिख के थक गया कि मुझे क्या बंदा है तो जिसको ज़रूरत है पैसों की, मैं उसको ठेला लगवा दूँ। मैं उसको पहली दफ़ा के आलू भी दूंगा, वाह, ऑयल भी दूंगा, मसाले भी दूंगा, सॉस दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस तुमने काम कर लो। क्या बात है, क्या और मैंने उससे ये बोला कि भाई अगर तुम लाख रुपए कमाते हो तो 70,000 रुपये तुम्हारे, 30,000 तो मुझे दोगे। उस समय एक और ठेला लूंगा, किसी और भाई की हेल्प कर दूंगा। क्या बात है। मेरा ये प्लान था। मुझे 1.5 साल में एक बंदा नहीं मिला। उफ, अल्लाह अकबर। एक तो माजरत के साथ हमारे यहाँ जो जगह जगह दस्तरखान खोल दिया लोगों ने, ये बड़ा खतरनाक काम है सर, बड़ा खतरनाक है। अच्छा काम है, सलाम करो, खाना खिलाओ, ये हदीस का मफहूम है, बिल्कुल होना चाहिए। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार को कुछ काम ही ना करे बंदा और खाना ही खाता रहे। वो काम ही नहीं करते ना, अब आके खाने के लिए बैठ जाते हैं, तो अब ये गलत है ना सर। आप देखें ना, शुरू में अगर आपको याद हो, आज से 8-10 साल जब दस्तरखान शुरू हुए थे, जो सफ़ेद पोश आदमी था वो अपना चेहरा पीछे की तरफ, रोड की तरफ नहीं करता था, सामने नहीं बैठा। आज तो खुले बैठे हैं। खुले बैठे हैं, इसका मतलब वो सफ़ेद पोश नहीं है, वो तो बस हमको पार्सल भी दे रहे हैं। भाई कितने लोग हैं घर में, 6 लोग हैं, ठीक है बेटा डब्बा ले जाओ यार। ये इस तरह से अगर आप खाने दे, इंसान की ज़रूरत क्या है, खाने पैसों को ज़िया है सर। खाना मेडिकल आपने दोनों तो फ्री कर दिया, तो बंदा मेहनत क्यों करेगा? सही बात है, मेहनत तो करें। मेरी एक बहुत बड़ी ख्वाहिश है, जितनी बड़ी NGOs हैं जो काम कर रहे हैं, नाम किसी का भी लेना मुनासिब नहीं है, ये सब मिलकर एक इंडस्ट्री बनाए, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनाए। लेदर एक्सपोर्ट होता है हमारे से, कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, टावल्स एक्सपोर्ट होते हैं, इंडस्ट्री बनाए, इन सबको नौकरी पे रखें। उसके बाद राशन भी तो हर महीने का मसला नहीं है, खाना भी रोजाना खिलाओ, मैं उनसे काम करवाओ। लेकिन वो इंडस्ट्री अगर इन्होंने बना दी तो उसके बाद तो काम लग गया ना, रोजगार लग गया, तो फिर रोजगार भी दो, उसके बाद राशन भी दो, कोई परवाह नहीं है। राशन तो वैसे भी दे रहे हैं, तब भी दे दो सर। करोड़ों रुपए का रोजाना राशन जा रहा है, करोड़ों रुपए का रोजाना खाना खिला रहे हैं, डेली बकरा खाने को मिलता है, आपको मुझे नहीं मिला सर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, सही कह रहे हैं आप। तो उन पैसों को अगर आप एक बड़ी इंडस्ट्री के अंदर लगा दो, 6-7 बड़ी NGO मिलकर एक बड़ी इंडस्ट्री बना ले, उसके बाद उन सबको नौकरी पे रखो, उन सबको राशन भी दो, उनको रोजाना खाना भी खिलाओ, और जो आप वहाँ से चीजें बना रहे हो उसको आप एक्सपोर्ट करो, उससे अपने पैसे बनाओ, उस पैसों को वापस इसी काम में लगा। आपको फला करनी है, फला करते वापस आप इन्वेस्ट कर दो, वापस दोबारा एक और इंडस्ट्री बनाओ सर। पाकिस्तान में जरूरत है इंडस्ट्रीज की। सही बात है। आप बताना हमारे मुल्क बन क्या रहा है? बचपन से हम सुनते हैं कि पाकिस्तान में सुई भी नहीं बनती, सुना होगा आपने भी, आज भी नहीं बनती। ऐसे ही है। तो जो काम खुद नहीं सुधारना चाहती ना, उसको आके सुधारेगा नहीं। लेकिन सर हमारा इनिशिएट तो होना चाहिए ना कोई, जैसे आपने एक मशवरा दिया है, बहुत बड़ा मशवरा है, ये आपको हर प्लेटफॉर्म पे देना चाहिए, बहुत ही बड़ा। कोशिश तो मेरी होती है। तमाम NGOs अगर मिलके कर लें, अलहदा कर लें, या मिलके 2-3 NGOs मिलके एक साथ बना दें इंडस्ट्री बनेगी तो रोजगार मिलेगा तो ये फाके खत्म होंगे सबके। बिल्कुल ऐसे ही। और भले आप राशन दो, उसके बाद फाके तो है नहीं ना, फाके तो है ही नहीं। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत अल्लाह का फजल है कि लोग कोई भूखा नहीं सोता अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बगैर काम करे आप खिलाते जाओ। अच्छा, ये जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं गवर्नमेंट के, इनके बारे में आपका क्या कहना है? ये इस पे नज़रसानी नहीं करते? सही, तो बड़ा खतरनाक सवाल है। आप मुझे बता दें कि आपको अपना कोई जायज़ काम बगैर रिश्वत के करवाया कभी? नहीं। भाई ड्राइविंग का लाइसेंस बनाना है आपको, मैंने बहुत हद तक कोशिश की कि मैं कोई रिश्वत नहीं दूंगा, कोई ताल्लुकात नहीं लगाऊंगा। मुझे 6 धक्के खिलाए और एक 1-1.25 घंटे का धक्का था ड्राइविंग लाइसेंस में। जी सर। अच्छा, और फिर बना आपका? बन गया। कितनी देर में? ताल्लुकात लगाने पड़े, शराफत से नहीं बनता काम। मैं गया, मुझे इतने करीब से मुझे कह रहे एक आंख बंद करो, और इतनी दूर एक बोर्ड लगा, कह रहा सबसे नीचे की लाइन पढ़ लो। मैं कहा मुझे नजर आता है, मैंने चश्मा पहना होता। सही है। तो कहते नहीं आपको नजर नहीं आता, आप गाड़ी नहीं चला सकते। मैं कहा मुझे मक्खियाँ देख के नहीं गाड़ी चलानी, मुझे 6 फुट का बंदा नजर, तू बैठा मुझे दिख रहा है। सही है। तुझे नहीं मारूंगा गाड़ी। बिल्कुल सही। और मैं अपनी गाड़ी चला के आया, उसके बाद से पहले 6 साल से मैं गाड़ी चला रहा था। माशाल्लाह, सही है। तो कहते नहीं आपको नजर नहीं आता, आप जाएँ वहाँ के पता नहीं कौन सर्विसेज हॉस्पिटल है, वहाँ से आके सर्टिफिकेट बनवा के लाए, 40 दिन बाद आप फिर से अप्लाई करें। और अगर कायदे से दिखाऊंगा तो आंखें सब सही है सर। बगैर हाथ वालों के लाइसेंस बने में मेरे दोस्त से गाड़ी चला रहे,
यहाँ तक उसका हाथ नहीं है, गाड़ी चला रहा है। एक पाँव और एक हाथ नहीं है मेरे दोस्त का, यहाँ तक पाँव नहीं है, यहाँ तक हाथ नहीं है, और लाइसेंस है उसके पास। अल्लाह, ये पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। आप मुझे बताना, आप अपना जायज़ काम के लिए आपको रिश्वत देनी पड़ेगी तो उस मुल्क का क्या होगा? लेकिन सर ये तो काली भेड़े तो हर जगह डिपार्टमेंट्स में सर होती कहाँ नहीं है, सारा तो नहीं होता ऐसा कि डिपार्टमेंट आवे का आवा बिगड़ा। 99% खेलेंगे तो फर्क नहीं पड़ता उससे 1%। सही है, तो आप डिपार्टमेंट से परेशान हैं। 100% सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आखिरी ऐसा पैगाम कोई जो आपका एक मैसेज, कोई ऐसी मोटिवेशन बात जो आप करना चाह रहे हैं, नौजवानों के साथ करना चाह रहे हैं, इदारों के साथ करना चाह रहे हैं, आप वो मैसेज क्या देना चाहते हैं? अपनी तन्हाई को जो ना पाक कर लें। जाहिर बात है, तन्हाई वाली जो बात है उसी से इतना सारे मौतबर बन के बनेंगे सब टोपी लगा के, मगर अकेले में पता चलता है अकेले में। तन्हाई को पाक करने से मुराद ये है कि आपने नफ्स को काबू कर लिया। सही बात है, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और ख़ास तौर पे वो जो आपने एक टैग लाइन बताई अपनी, रिस्क कमाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा, ये बहुत रिस्क उर्दू वाले, रिस्क इंग्लिश वाले। डेफिनेटली ये बहुत बड़ा जुमला था जो हमें फरीद साहब ने कहा। बहुत शुक्रिया सर आपका। और इंशाल्लाह एक आखिर में ये बात बताना चाहता हूँ अपने नाज़रीन को कि हमारे फरीद साहब जो हैं वो अबू हाशिर ब्रांड सक्सेस मेंटरी अवार्ड में नॉमिनेटेड हैं, और इंशाल्लाह आपकी मुलाकात इनसे होगी हमारे अवार्ड शो के ऊपर। ठीक है जी, आखिर में अपने इस उम्मीद के साथ कि आप रखेंगे अपना बहुत ख्याल, अपने मेज़बान गज़नफ़र जावेद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।